next chapter. Because time is very short, I'm not going for wait other students. They will join, then they will come to know. Let us start with the chapter. Just before it, we have completed our chapter, aggregate demand and aggregate supply. उसमें कोई doubt है? Anything you want to inquire? गीतांजलि कोई doubt है बेटे? No, ma'am. Okay, we are going to start with this equilibrium level of income and output and employment. Before it, let us revise behavior of demand. हम कैसे डिमांड करते हैं? Even at zero level of income, we have to do some minimum level of consumption. So that is known as autonomous consumption. And when income increases, consumption also increases, but at a less speed than the increase in income. कैसे किया था हमने पिछली वाली टेबल में कि इनकम बढ़ रही है 50 करोड़ और कंजम्पशन बढ़ रही है 25 करोड़. ठीक है, तो we are going to do this. This is a diagrammatical presentation of Keynes. Keynes has made it a short-term phenomena that how we can measure level of income and output and employment in the economy. ये केन्स का है क्योंकि केन्स ने देखा in 1930 it was being said by the classical economists that every supply creates its own demand. जो भी इकोनॉमी में बनेगा सब कुछ अपने आप ही डिमांड उसकी मांग लेंगे, डिमांड पूरी कर देगा वो और सप्लाई पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, सभी लोग अपने आप ही उसको डिमांड करेंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. 1930 का जो एक्सपेरिमेंट है वो इसका उल्टा प्रूव कर रहा था. तो केन्स ने एक इकोनॉमिक्स की बुक बनाई, जर्नल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसने ये शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस दिया. हमें एक रूल बताया कि इनकम का लेवल जो है वो दो चीजों से डिटरमाइन होगा, एक होगी एग्रीगेट डिमांड और एक होगी एग्रीगेट सप्लाई. अगर ऐसा होता कि सप्लाई अपनी क्रिएट खुद ही कर लेती डिमांड, तो देयर वाज नो नीड ऑफ एनी इंटरवेंशन. तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कोई जरूरत नहीं है किसी के इंटरवेंशन की, पर केन्स कहता कि इफेक्टिव डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की रोल टू प्ले. जो इफेक्टिव डिमांड उसने वर्ड यूज किया है वो एग्रीगेट डिमांड के लिए किया है. जब तक हम इफेक्टिव डिमांड को नहीं बढ़ाते तो इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती. Today we are going to discuss that part. We are going to start with the level of income, employment. First of all, employment. हम किसी लोगों को कुछ लोगों को लैक्स में एम्प्लॉयमेंट दे रही है, जैसे हमने 10 लाख पीपल लगाए, 20 लाख वर्कर्स लगाए, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख एंड 60 लाख. इन्वेस्टमेंट तो हमने पहले पिछली बार भी बोला था कि इट इज ए यू नो कि स्टेबल. जैसे हमने बोल दिया कि 50 करोड़ है या 100 करोड़ है, व्हाटएवर इट इज, तो क्या चेंज कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा के हम जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. लेवल ऑफ इनकम कैसे इंक्रीज कर रहा है? पहले 0 था, 50 करोड़ हुआ, 100 करोड़ हुआ, 150, 200, 250 एंड 300. और पिछले टॉपिक में हमने किया कि जो सप्लाई है दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम. क्यों? क्योंकि somebody's expenditure is other person's income. Very simple. कि किसी की खर्चा है तो दूसरे की वो इनकम भी होता है. हम कैंटीन पे जाते हैं, कैंटीन कंट्रैक्टर से समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं, हम खर्चा कर रहे हैं, बट कैंटीन वाला ऑनर जो है वो हमसे इनकम कर रहा है, उसकी इनकम हो रही है, एट द सेम टाइम आवर एक्सपेंडिचर इज देयर. तो टोटल एग्रीगेट जितना भी एक्सपेंडिचर इनकम होगी इकोनॉमी की, दैट विल बी इक्वल टू द इनकम विल बी, सप्लाई विल बी इक्वल टू द इनकम. सप्लाई क्या है? वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर द सेल बाय द प्रोड्यूसर. तो ये दोनों जो है इनकम और एग्रीगेट सप्लाई C प्लस S विल बी इक्वल है. तो मैंने यहाँ पे 50 करोड़ लिख दिया, 100 करोड़ लिख दिया, 150 करोड़ लिख दिया, 200 करोड़
करोड़ लिख दिया, 250 लिख दिया, 300 लिख दिया, क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने ये कहा एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट द नेशनल इनकम। तो ये नेशनल इनकम एग्री इनकम हमारे पास आ गई है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एग्रीगेट डिमांड। तो उसके बिहेवियर से पिछले वाले टॉपिक में से ही हम उठाएंगे C+I। एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए आई एम नॉट स्ट्रेसिंग मच ओवर इट। आई एम सेइंग दैट इन्वेस्टमेंट इज स्टेबल बट कंजम्पशन इज चेंजिंग। कितना चेंज होगा? 50 करोड़ अगर ये चेंज हुआ है तो ये 20 हो सकता है, 25 करोड़ हो सकता है, 30 हो सकता है। तो 5 का टेबल हमारे लिए इजी है, तो हमने 25 करोड़ चेंज लिख दिया। 125, then 25 ऐड किया है 150, 175 करोड़, 200 करोड़, 250. You can check. We starting with 100, 125, 150, 175, 200, 250 and 275. So this is our aggregate demand curve. So you see जीरो लेवल पे 100 करोड़ जो है हमारा कंजम्पशन का लेवल है, जीरो के ऊपर एग्रीगेट डिमांड का इन द इकोनॉमी। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? मैंने आपको एक टेस्ट दिया, इन दैट यू स्टार्टेड डायरेक्टली विद द डायग्राम एंड स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग टू इट। समथिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज introduction of the question or definitions or whatever is required. Question is how equilibrium level of income and output is determined. तो हम कहेंगे कि this equilibrium level of income, output and employment model is being discussed by Keynes when he saw that in to come out of the depression there is need of intervention, government intervention, so that effective demand can be increased. So here aggregate demand, we are taking up two components, aggregate demand and aggregate supply. Aggregate demand पहली लाइन में ये लिखेंगे फिर definition की, aggregate demand is the sum total of consumption, expenditure and income. Consumption, expenditure and investment expenditure. तो फिर लिखेंगे फॉर्मूला AD is equal to C+I, where AD is aggregate demand, C is consumption expenditure, I is investment expenditure. मैं आपको बोल के बता रही हूँ, तो ये आपने इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखनी है। एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। AD is equal to C+I, C is consumption expenditure and I is investment expenditure. Like this you will write the definition of aggregate demand. Then aggregate supply is the sum total of consumption and saving. Whole of the income is spent in the economy on consumption and whatever is the rest, that is the saving. पूरी income में से mostly bigger greater part we spend on consumption and the rest is saved. This is the previous chapter, but even then here we are going to write down that definition. Kiran, is it clear beta? Yes, any one of you if you have any doubt up to here you can ask. Yes, me. ma'am. Okay, let us start with the next two definitions लिखनी है यहाँ पे। मैं फिर से आपको एक हिंट लिख देती हूँ। पहले फार्मूले में आप लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I, दोनों को एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश की लैंग्वेज में। फिर आप लिखेंगे C+S, तो आप लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल aggregate income in the economy, which is the sum total of consumption, which is divided into two parts, consumption and saving. Aggregate demand is the sum total of consumption and investment. C is consumption expenditure, I is investment expenditure. Where इसको आप डिनोट करोगे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो total income is divided into two parts. Aggregate supply इसका मतलब है, C means consumption expenditure, S means saving. Now we are going to draw it to find out
equilibrium level of income and output will be determined according to Keynes at that level where aggregate demand is equal to aggregate supply. This is aggregate supply, this is aggregate demand. तो देखना है कहाँ पे दोनों इक्वल है. ये 0 है तो ये 100, ये 50 है इनकम तो डिमांड जो है 125 है. अगर इनकम 100 है तो 150 है. अप टू हियर इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है. उसके बाद भी ये 150 है तो 175, 200 इज इक्वल टू 200. जब हमने 40 लाख पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट पे लगाए तो हमारी जो है इनकम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल हो गए. दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. यू कैन मेक इट a box and you can write here this is the aggregate level of income and employment. तो ये दोनों डेफिनेशन लिख के आप लिखेंगे that according to Keynes economy will be in equilibrium at a place where aggregate demand is equal to aggregate supply. Very simply I am speaking. क्या बोला? AD is equal to AS. Simple. Aggregate demand is equal to aggregate supply. How we can depict it in the figure that I have taken up. On x-axis level of income and employment, on y-axis aggregate demand and aggregate supply. हमें वैसे तो पता है कि 45 डिग्री की लाइन होती है जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है. कैसे? ये देखो 0 with 0, 50 with 50 we are to join, 100 with 100, 150 with 150, 200 with 200, 250 with 250, 300 with 300. How to draw? 0 with 0, 50 with 50, 100 with 100, 150 with 150, 200 with 200, 250 with 250, 300 with 300. So naturally we are going to get 45 डिग्री लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है एग्रीगेट सप्लाई की C plus S. You will write it. This is the aggregate supply curve where aggregate demand is equal to aggregate supply. We have to find out that place. For that we need two curves. One is aggregate supply 45 डिग्री की लाइन आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद है हमारा एग्रीगेट डिमांड 0 with 100. यहाँ से शुरू होगा. देखो 100 से ये कर्व यहाँ से शुरू होगा. क्यों? क्योंकि even at zero level of income the consumer will consume minimum level of consumption to survive. For his survival some minimum level of consumption is a must for him. He needs food, clothing and shelter. That is 100 crore in the economy. एक एग्जांपल लिया है, ये hypothetical example है. 0 with 100, then 50 aggregate level of income and employment हमारा होगा. ठीक है? 50 with 125, 125 इसके ऊपर यहाँ पे हम बना देंगे 50. 100 with 150, 100 के ऊपर ये 150 ले लेंगे. That 150 with 175, 150 with 175. पॉइंट के ऊपर पॉइंट आएगा. 200 with 200, 150 with 175, 200 with 200. तो जो हमारा ये वाला लाइन होगा इस तरीके से ऊपर से इसमें से पास करता हुआ जाएगा. ये हमारा 150 है, इसके ऊपर आएगा और ये 200 with 200 आ जाएगा हमारा. Aggregate demand curve we are going to draw from here. 200 with 200, 250 with 225 वाला था ना यहाँ. 200 with 225, 25 करोड़ ऐड कर रहे हैं हम. 250 तक जाएगा. 250
50 के साथ ये 225 अब इससे नीचे आ जाएगा, ये आ गया हमारा 225 और 300 के साथ हमारा कितना आना है 250, 300 के साथ 250। ये हमारा जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व बनेगा C plus I, where both the points are meeting, that is the equilibrium point, level of income and employment is here. This EY1 is denoting it, हम N ले लेते हैं, N से भी हम एम्प्लॉयमेंट को डिनोट करते हैं, Y इनकम से डिनोट करते हैं। हमेशा याद रखना है कि इनकम को हम अक्सर Y से ही डिनोट करते हैं। इन योर बुक्स इट इज रिटन स्मॉल y, here y0 y1 is taking the point like this, but I have taken according to employment number of men and ले लिया मैंने इसको। E is the level of equilibrium where AD is equal to AS। बच्चे क्या करते हैं, ये तो बना देते हैं, 45 डिग्री की लाइन बनाया, सी बना दिया, हो गया इक्विलिब्रियम का लेवल। लेबलिंग नहीं करते पूरी अच्छे से। व्हाट डू यू मीन बाय लेबलिंग? आपको बताना है कि पहले एग्रीगेट डिमांड जो है सप्लाई से ऊपर है, दिख रही है ना, एग्रीगेट ये 0 है फिर भी 100 है, ठीक है। यहाँ पे भी ये दिख रहा है कि इनकम तो कंजम्पशन जो है वो ज्यादा है। क्या ज्यादा है? एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ये पता चाहिए, ये मैडम ने रट्टा नहीं लगाया, कर्व को देख के लिख दिया। कर्व ऊपर है तो ग्रेटर है, ये कर्व नीचे हो गई तो एडी लेस देन एएस हो गया। ये सबको दिख रहा, ये लेबलिंग होगी हमारी किस चीज की? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कंपैरिजन। बुक्स में कैसे किया होता है, कभी एएस पहले लिख देते हैं, कभी एडी। तो हमारे दिमाग में हमने एक सिमेट्री बना लेनी है कि हमने पहले एग्रीगेट डिमांड लिखना फिर एग्रीगेट सप्लाई। गलत तो नहीं है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एएस है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व नीचे है। नेक्स्ट एडी इज इक्वल टू एएस है, फिर डिमांड नीचे आ गई और सप्लाई जो है ज्यादा है, इनकम जो है वो ज्यादा है। फिर से तो बात कर लेंगे हम इसकी। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट है। यस, ई के ऊपर क्या लिखा है आपने? aggregate demand is equal to aggregate supply. This is the equilibrium level of income and output where AD is equal to AS. Clear? Equilibrium level of income and output is determined at a place where aggregate demand is equal to aggregate supply. I am going to write this definition here so that it may become clear. Board is visible, बड़ा बड़ा लिख दिया है। Yes, ma'am. Income and employment is determined at a place where, very simple language is there, aggregate demand is equal to aggregate supply. You are to write complete sentence, then you will write aggregate demand is equal to aggregate supply. A-double-G नहीं लिखना है, पूरा लिखना है जब definition लिख रहे हैं। What I told you in attention, first of all you will write down aggregate demand, then you will write down aggregate supply, then you will write down according to Keynes, aggregate level of income and output is determined at a place where aggregate demand is equal to aggregate supply. फिर हमने यहाँ लिखा aggregate demand greater than aggregate supply, aggregate demand is equal to aggregate supply, aggregate demand is less than aggregate supply. तो पेपर में इसको बाद में कैसे एक्सप्लेन करना है, आपने सिर्फ इतना लिख के नहीं छोड़ना। मैंने टेस्ट देखा था, कुछ बच्चों ने क्या किया, डायग्राम बनाया, जो मैडम बोर्ड पे लिखती है वो टेस्ट में लिख दिया, हो गया। नो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट 6 मार्क्स। 6 मार्क्स लेने के लिए
आपको टेबल और डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यू विल से, इकट्ठा कर रही हूँ मैं, from the table and diagram it is clear that when 40 lakh employment is there at that level, aggregate demand is 200 crore and aggregate supply is 200 crores. Both meet in point E. E is the meeting point of aggregate demand curve and aggregate supply curve. This is the equilibrium point. At this equilibrium, level of income, output and employment is 200 crores. ये इंग्लिश की लैंग्वेज you have to use. बिना इसको पूरा किए आप इसको कर नहीं पाएंगे. It is urgently required. तो इस डायग्राम को आपने इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें. मेरे नोट्स मैंने लिख दिए हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन है इसकी जो आपने अपनी लैंग्वेज में करनी है. I am here to write down note. So any doubts if you have, you can ask. This is 6 marks question which I am going to tell you, which I have written on the board. लिख लिया बेटे? Yes, Kiran. Arpan is there? And more. Everybody is to note it. I will not send the pics of it or anything else because you are to do it in the classroom. I want every student to be present in the classroom. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ इसके साथ, but time is very short. आज मैं ऐसे करती हूँ कि आपको कंजम्पशन का एक वो बना के दिखा देती हूँ, बस सिंपल फार्मूला, और फिर कल हम उसके ऊपर बेस्ड सम्स करेंगे. वो पेपर में 6 मार्क्स का आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट 6 मार्क्स हमने अपनी मुट्ठी में कर लेने. कैसे? अगर तो ये इक्विलिब्रियम लेवल का 4 मार्क्स का आ गया तो 6 मार्क्स का सम आएगा, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन आएगा ये वाला 6 मार्क्स का, ठीक है. दोनों में से एक 6 मार्क्स का आ जाता है पेपर में. अब हम बात करते हैं केन्स की. केन्स ने बोला एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन करने लगे हैं. व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? C plus I. Am I right? Am I clear? C plus I equal to aggregate supply. What is that? Consumption और saving को ऐड कर दीजिए. C with the C cancel. I is equal to S. What does it mean? Investment is equal to saving. अब हमारा जो कंजम्पशन का फंक्शन है वो क्या है? C is equal to A plus B by. रेपिटेशन है ये, हमने पहले किया इसको. C means कंजम्पशन फंक्शन. लिख लीजिए इसको, ये फॉर्मूला है. A means ऑटोनोमस कंजम्पशन. क्या होती है ये? जीरो लेवल पे जो हम खर्चा करते हैं, कंज्यूम करते हैं. Then what is B? Marginal propensity to consume. ये क्या होती है? ये हमारी नेचर है कि हम अपनी इनकम में से कितना खर्चा करते हैं. एवरीबॉडी, फॉर एवरीबॉडी इट विल बी डिफरेंट. हो सकता है कि मेरी मम्मा अगर मुझे पैसे देती है तो मैं कुछ भी खर्च ना करूं, संभाल के रख लूं कि कोई बढ़िया सी चीज लूंगी. हो सकता है मैं सारे ही खर्च कर दूं, खाओ पियो ऐश करो, कोई चीज लेनी है मम्मी आपके ले ही देगी, उसमें क्या जाता है हमारा, ऐसे सोचते हम, ठीक है. तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्संस. It is given in the consumption function, mainly फर्म का भी हो चाहे किसी का भी हो, ठीक है. और Y is the income. Now we want to write down aggregate demand. वो क्या होती है? Consumption plus investment, ठीक है. तो aggregate demand लिखने के लिए हम A plus BY तो लिखेंगे, साथ में investment को ऐड करेंगे. जब भी हमने पेपर में एग्रीगेट डिमांड निकालनी है, टोटल डिमांड निकालनी है, वो कहता है
फाइंड डिमांड इन द इकोनॉमी, तो हमें ये फार्मूला यूज करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही. नहीं आ रही? अभी देखो, आवाज सुन रही है मेरी? आप आ गई वीडियो? यस. यस मैम. ओके, फिर से देख लीजिए, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओनली 2-3 मिनट्स आर देयर. आज का टॉपिक हमारा, क्योंकि क्लास होगी आपकी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, C plus I is equal to C plus S. C से C कैंसिल हो गया अल्जेब्रिकली. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग. तो दूसरा इक्विलिब्रियम फिर से गया. यस, दूसरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग. ये दूसरा मॉडल है. तो A plus BY हम लिखते हैं. C consumption, A autonomous consumption, B marginal propensity to consume and Y means income. एग्रीगेट डिमांड C plus I होता है. तो C की वैल्यू ये वाली 1 से उठाई और इसमें भर दी C की जगह पे. 1 से C की वैल्यू भर दी प्लस I. So that's all for today. I hope you might have understood. Is everything clear? Yes, Gitanjali? Yes, If you ma'am. have, yes, anything you want to ask? No, ma'am. It is clear? Yes, ma'am. Crystal clear, or any doubt is there? You should ask. जब हम मिलके काम करते हैं ना, इतना इजी हो जाता है कि मैडम ने टिप्स में रखा हुआ है, मैडम ने बुक नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, आपको डायग्राम बना दिया, ये सारा कर दिया, रट्टा थोड़ा लगाया है. वो तो जो फिगर में आया वो मैंने बोल दिया और लिख दिया. ऐसे ही आपको तैयार होना चाहिए. क्या नाम है? V40. वीवो नाम से कौन सा बच्चा ज्वाइन है बेटे? टेल मी योर नेम. अटेंडेंस मार्क नहीं होगी नहीं तो. वीवो का मोबाइल फोन किसके पास है बेटे? अपना नाम बता दीजिए प्लीज. नाम बोल दीजिए आप पहले. गीतांजलि इज देयर, किरणजीत इज देयर, हुसन इज देयर, गुड. अर्पण इज देयर. एक बच्चा है जिसका नाम नहीं आया है, नाम से ज्वाइन नहीं किया. अपना नाम बताओगे, नहीं तो अटेंडेंस शॉर्ट हो जानी है बच्चे आपकी. हम रोज भेजते हैं ऑफिस में. स्कूल में जाती है आपकी अटेंडेंस. यस. ओके बेटा, थैंक यू. हैव ए नाइस डे. यू कैन join your next class. It is time for the next class. Some students are to join maths class.